हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट लेक्चर बताने जा रहा हूं। और लास्ट लेक्चर हमारा एडे करेंट्स या भंवर धाराएं हैं। ये एडे करेंट्स या भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपको ये पता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो दो तरीके से आप मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा या चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एक उसका एरिया चेंज हो जाए तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दी हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक मेटल पीस ले लिया और उस मेटल पीस को स्पीड के साथ इससे गुजारा जाए, तो आप ये देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदल रही है। लेकिन इसको जब आप स्पीड के साथ ले जाओगे तो एक बात तय है कि इसका एरिया चेंज हो जाएगा। और जब एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है और सपोज दैट इस तरह की सिचुएशन ली जाए कि ये इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो आप देखोगे कि ये इंड्यूस्ड करंट इस मेटेलिक पीस के चारों ओर बिल्कुल उसी तरह से चक्करदार होती हैं जैसे जल में भंवर धाराएं होती हैं। इसीलिए ये चक्करदार होने के नाते बिल्कुल साइक्लिक कह सकते हैं। तो इसको जो है एडी करंट या भंवर धाराएं कहते हैं। ये कभी कभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं कि ये मेटेलिक पीस, धातु का टुकड़ा गर्म होकर के लाल हो जाता है। अब देखिए, जब इसको इस तरह से गुजारेंगे तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये मान लिया हमने, तो आप देखोगे कि राइट हैंड थंब रूल से ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये किसकी डायरेक्शन है? करंट की। तो इसमें कुछ इस तरह से करंट फ्लो होगी, इस तरह से करंट फ्लो होगी। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर कोई मेटेलिक पीस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को लगातार चेंज कर रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये इंड्यूस्ड करंट बिल्कुल जैसे मैंने इसमें बताया वैसे उस कंडीशन में भी होगा। तो ये एडी करंट आपको कई जगह पर कई तरीके से फ़ायदेमंद भी होगा, यानी बेनिफिशियल भी होगा, और कई जगह ये नुकसान भी करता है। जैसे ट्रांसफार्मर है या आपका कोई मोटर है, इन सब में क्या होता है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर जब हम लेते हैं तो ट्रांसफार्मर में जो दो कॉइल्स बनाते हैं उसमें कोई मेटल का जो है शेप का कोई वो नहीं लेते। उसमें क्या करते हैं, लैमिनेट करके कई सारी पतली पतली पत्तियां लैमिनेट करके मोटा बनाया जाता है। चाहे तो उस पूरे फ्रेम को मोटा सीधे सीधे ले ले, लेकिन उससे क्या होगा कि इसमें एडी करंट बनने लगता है। लेकिन अगर लैमिनेटेड लेंगे तो उसमें फिर एडी करंट नहीं बनता है या बहुत कम लॉस होता है। इसी तरह से इसके एप्लीकेशन में जो इसके फ़ायदे हैं वो भी हैं। जैसे सबसे पहला फ़ायदा कि प्रेरण भट्ठी या इंडक्शन फर्नेस, इसमें भी इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है। तो
ये एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जो कभी कभी डेफिनीशन पूछ लिया जाता है और इसके एप्लीकेशन से भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पूछ ली जाती हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ढेर सारे लोगों में। थैंक यू।